अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से आपको खुशामदीद। आज का जो वीडियो है वो क्रिकेट पे नहीं है, मगर मैं ये वीडियो काफ़ी दिन से बनाना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल पाया था। दो चार मेरे ना यहाँ पे दोस्त हैं जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं, कुछ मुख्तलिफ कंपनीज़ वगैरह में काम भी कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ मेरे खुद के जहन में भी काफ़ी तशनगी थी कि मैं इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूँ, क्योंकि यहाँ जितने स्टूडेंट्स ज़ाहिर है हम मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, एक बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम आता है, वो चाहे पाकिस्तान से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, यानी जिन जिनकी लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर आना चाह रहे हैं, इधर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं, ये ट्रिप सबके बड़े काम आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग खास बातें हैं जो मैंने यहाँ से सीखी हैं। और अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान है या आपके किसी बच्चों का, भाई छोटे का, किसी का भी प्लान है कि बाहर जाके स्टडी करनी है, ये चीज़ खासकर जहन में रखिएगा कि आपको करना क्या चाहिए। खास इसलिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में, बट चूँकि ये फार्मूला सब पे अब लग सकता है। वो ये है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप स्टूडेंट बन के जब यहाँ पे आएंगे तो जॉब के लिए आपको कोई इतना मसला ना हो, कहीं आने जाने का इशू ना हो। ये बिल्कुल बेसिक बातें वो सबको मालूम होंगी। मगर एक ख़ास पॉइंट कि आपको कौन कौन से काम आने चाहिए अगर आप कहीं पर भी पाकिस्तान से बाहर जाते हो। आमतौर पे हम समझते हैं यार मास्टर्स किया हुआ है हमने, हमें क्या मसला है, बट यहाँ पे आकर 90% जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर मैं पाकिस्तानियों को मिला हूँ, वो उबर चलाते हैं। उबर ईट करेंगे या उबर चलाएंगे, बहुत कम कोई और जॉब मिल पाती है। यहाँ पे आके उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार गलती कर बैठे हैं। सो मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि जो लोग आने का प्लान है, किसी का भी, इधर वो फीमेल है, मेल है, किसी का भी है, इन चीज़ों पर खास ख्याल रखिएगा और ये बहुत आपके काम आएगी। ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा दोस्त है, वो सिडनी के अंदर वीज़ा कंसल्टेंट हैं। वो बता रहे थे कि एक स्टूडेंट को बुलवाया पाकिस्तान से, वो रात को पहुंचा और अगले दिन जॉब पे था, क्योंकि स्किलफुल था, स्टूडेंट भी था, स्किलफुल भी था, उसको वेरी नेक्स्ट से जॉब मिल गई। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक वो काम जिससे आपको यहाँ पे पीआर होने में बड़ी आसानी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कारपेंटर, अगर आप कारपेंटर हैं, वही डिग्री करें, आपका पीआर का रास्ता बहुत आसान है। बाय द वे, इस चीज़ के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप आकर कौन कौन सी चीज़ स्टडी करें जिसमें आपका पीआर का रास्ता आसान हो सकता है, जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। फिल वक्त मैं इस वीडियो में सिर्फ वो बात मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपकी यहाँ पे आके आपको जॉब का मसला नहीं बनेगा, पैसा कमाने का मसला नहीं बनेगा। जो पैसे आपने खर्च कर लिए, यहाँ पे आके आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अच्छी का मतलब बहुत अच्छी है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं, वो बोलते हैं कि जो एक मिस्त्री है ना, मिस्त्री जो ईंटें लगाता है, एक ईंट लगाने की कीमत पता कितनी लेता है? एक ईंट लगाने की, वो जो सीमेंट लगाया ऊपर ईंट रख दी, इन्ना की काम, एक ईंट लगाने की कीमत यहाँ पे 1.7 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। 1.7 डॉलर, जस्ट इमेजिन, एक ईंट लगाने की। यानी दिल्ली के कितना वो कमा सकते हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होता है ना कि आप बाजू का डिग्री आती है कि आप ये डिग्री कर लें, आपकी पीआर मिल जाएगी, वो 2-4 साल के बाद प्लान चेंज हो जाता है यहाँ की सरकार का, फिर कुछ और, तो लोग फंस जाते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये तकरीबन आज के बाद 8-10 बरस तक ऑस्ट्रेलिया में रूल करेंगी। वैसे दुनिया भर में रूल करती हैं, बट यहाँ पे 100% करेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। मज़ीद मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या स्किल आपको आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, मेरे एक दोस्त हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनकी बहुत ज़बरदस्त काम है यूएई के अंदर। मैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। मैंने बोला मेरे दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने बड़े यूँ जिनको कहते हैं ना चौड़ा होकर पूछा दोस्त से अपने इधर ना, मैंने कहा यार वो यहाँ आना चाहते क्या? कहते इलेक्ट्रिशियन है तो आसान है रास्ता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मुश्किल है। मैं हैरान हो गया एकदम। मैंने कहा यार वो इंजीनियर है, यूईटी से पढ़ा हुआ है, बोला इलेक्ट्रिशियन के लिए बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर भी हैं तो यहाँ के, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल आके नहीं बता पाऊंगा, बट रफली बता देता हूँ। यहाँ पे आके आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, फिर जाके जॉब मिलती है। सो बड़े प्रोसेस हैं। बट अगर आप सिंपल इलेक्ट्रिशियन है ना, यहाँ पे आके आपके वारे नहीं आ रहे हैं, मतलब बोल दो कि ना कुछ कमा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप जाके काम बाद में करेंगे। आप सिर्फ एक घर में रीच आउट करते हैं ना, घर में रीच आउट करते हैं, कोई $150, डिपेंड ऑन द स्टेट के आप किस स्टेट में खड़े हैं, बट मेलबर्न, सिडनी वगैरह में $150-200 तो फिर पहुंचने का ले लेंगे आप कि भाई साहब मैं आ गया हूँ, 10 काम किए। $150-200 तो ऐसी था कि मैं आया। सो इतना इन चीज़ों के ऊपर है। इलेक्ट्रिशियन आप हैं। एक और ख़ास पॉइंट, अगर आपने सिक्योरिटी लाइसेंस पाकिस्तान में बनवा रखा है, अगरचे यहाँ पे आके आपको यहाँ का भी बनवाना पड़ेगा, बट रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है अगर आपने वहाँ पे भी बनवाया, लाइक आपने इसमें काम किया है। अभी सब काम मैं वो बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में, ज़ाहिर है मैं भी पाकिस्तान से हूँ, बड़ा और समझा जाता है कि यार की हूँ सी बिजली का काम सीखिए, प्लम्बर बनिए, कारपेंटर का काम सीखिए, मिस्त्री बन जाइए, नाई बन जाइए। नाई का मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना सा स्कोप है, बट बाकी कामों का मैंने चेक किया है। आपकी सोच है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर की तो आप समझिए ना कि वारे नहीं आ रहे हैं ना। अगर आप कारपेंटर हैं ना, फिर यहाँ पे डिग्री करें और वारे नहीं आ रहे हैं, बट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं होगा इन सब कामों में जो आपका टेक्निकल काम आता है। उसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पे आते हैं लड़के आके या उबर ईट चला रहे होते हैं, उस पर भी टाइम होता है, कितना टाइम काम कर सकते हैं, और बाकी सब प्रॉब्लम्स हैं। और फिर सभी स्टूडेंट यही काम लगे हुए हैं।
ज़्यादातर सभी का मतलब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि यार एक टेक्निकल हैंड होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में बैठकर आइट्स पढ़ रहे हैं कि यार हम पढ़ें, यहाँ जाके स्टूडेंट वीज़ा लेना है तो हमें टेस्ट वगैरह हो, तो आप समझिए आपको ये भी साथ में करना है। आप इलेक्ट्रिशियन का कर लें, आप प्लम्बर का कर लें। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो आपके सवालों के ऊपर मैं दोबारा भी बनाऊँगा, क्योंकि 3-4 मेरे यहाँ पे दोस्त हैं जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं। इतने दिनों में 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैं उनके साथ काफ़ी गपशप लगाता रहता हूँ। मेरा कुछ खाद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट बीइंग जर्नलिस्ट चीज़ें ऑब्जर्व करना, खोज लगाना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं सोचा मैं वीडियो में आके बताऊँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं, कईयों के बच्चे भाई छोटे आते हैं, वो फिर आके बहुत तंग होते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि यार बाहर दे वो हला और दिन नहीं रहे जो पहले होंगे सन। उसकी वजह यही है कि आप टेक्निकल हैंड होंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। पहले जो बाहर लोग जाते थे उनमें ज़्यादा टेक्निकल होते थे, आजकल पढ़े लिखे लोग जाते हैं। और आप यकीन मानिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपने मास्टर्स किया हो, कुछ भी किया हो, इतने विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई खास मानी नहीं है। जिन्होंने पंजाबी कहते हैं टका टोकरी वाला काम में ऊबर चलाएंगे, आप कहीं पे खड़े होंगे, किसी ऑफिस में काम मिल जाएगा, ये वाला सीन है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिशियन भी कड़ा टाई वाला काम है, बट पॉइंट इस के इतने बड़ा रिस्पेक्टफुल काम है और ठीक ठाक किस्म का पैसा कमाते हैं आप, और फिल वक्त चलने के काबिल, यानी इसे कहते हैं ना, आएंगे आपने 2 साल की डिग्री जितनी भी है वो आप पूरे ठाठ से करेंगे, घर पैसे भेजेंगे, बुलवाएंगे नहीं उनसे। ये मैं सिर्फ मेन पॉइंट ये था जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी डिग्री, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में जाना चाह रहे हैं, इन 2 कंट्री खासकर, कि आपको कौन कौन सी डिग्री करनी चाहिए जिसमें PR आसान है, और इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। ऑफकोर्स इस पर मुझे मजीद रिसर्च करनी पड़ेगी, दोस्तों को फ़ोन मारने पड़ेंगे जो इस सब काम करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट के, तो मैं फिर उसके ऊपर अलग वीडियो बना सकता हूँ। बट एक पॉइंट जो मुझे यहाँ पे दोस्तों को मिलकर हुआ, बड़ा फील हुआ कि यार हमारे स्टूडेंट बेचारे इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर अच्छा कि ऊबर चलाते हैं और बड़ी तंगी काटते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाते। अगर ये स्किल हो साथ में, ये मैंने अपने दोस्त को मैंने कमेंट किया, मुझे लगता है कि ये स्किल करके हैं तो क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वीज़ा कंसल्टेंट, जो एजेंट, जो भी आप समझ लें, वो ये गाइड नहीं करते बच्चों को, बड़ी ज़्यादती करते हैं। मतलब गरीब माँ बाप के बच्चे ही आते हैं, बड़े वाले तो ठाठा ना जानते हैं, उन्होंने काम करने की लोड़ ही नहीं होती। सो ये प्लीज़ आप जहन में रखिए कि आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, ये छोटे छोटे टेक्निकल काम आपको शायद शर्म दिला हो कि यार साडा बंदा बाहर चला, नाले थे इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है, ये मत सोचिए। आप कहेंगे कि यार किसी बंदे ने ये वीडियो बना के हमें बोला था और हमने ये किया और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। सो ये पर्पस बेसिकली यही था जो मैं इस वीडियो में बनाना चाह रहा था। बाकी ऑस्ट्रेलिया है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, वेदर भी बड़ा शानदार है, और अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ कोर्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। मतलब मैंने इंग्लैंड विजिट किया है, इंग्लैंड की निस्बत अगर कोई आना चाहे तो मैं ऑस्ट्रेलिया को रिकमेंड करूँगा। मुझे साउथ अफ्रीका बहुत पसंद है, बट मतलब मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी पैसा बहुत कुछ आप कमा सकते हो, मगर वहाँ की सिक्योरिटी के हालात मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने जितना घूमा है, क्रिप्टिंग नेशंस की बात कर लेता हूँ मैं, मतलब बहुत से लोग अमेरिका को चाहते होंगे, मतलब ऑफ कोर्स वो सुपर पावर है, बट मैं रिकमेंड ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा करूँ उसकी निस्बत भी। ट्रस्ट मी, मैं 3 बार गया हूँ अमेरिका, वहाँ पे भी सिक्योरिटी की वजह से मुझे थोड़े प्रॉब्लम नज़र आते हैं। यहाँ पे भी कहीं कहीं कुछ इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ हैं, मगर ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी हैं, बट मैं एक ही बार गया हूँ, दोबारा काम के लिए जाना पड़े तो जाऊँगा, बट ईमानदारी की बात है, डर लगता है वहाँ पे, सीधी सी बात है। मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके साथ कोई ट्रेजडी ना हुई है। ट्रेजडी मीन के मोबाइल स्नैचिंग ना हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पंगा शंगा, बहुत इश्यूज़ हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, अदरवाइज वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये दोस्तों, मज़ीद तो बस ऐसी ही है जिसे बोलते हैं ना कि ओपनिंग वीडियो है एक चीज़ को लेकर, इस पर आपके जहन में बहुत सवाल होंगे। अगर आप चाहें कि मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाऊं, और अगर आप ये चाहें कि यहाँ पे जो अच्छे वीज़ा कंसल्टेंट हैं और आपके सवाल मैं लूँ और उनसे डायरेक्टली पूछूं, तो ये भी हो सकता है। एक सीरीज़ हम शुरू कर सकते हैं, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं आपकी मदद कर सकूं। तो मुझे कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। और कोई और दोस्त जो ये वीडियो देख रहा है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, कहीं पे भी रहता है, इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहे कमेंट के सूरत में, वो भी कर सकता है। उस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट जो स्ट्रगलिंग फेज़ में होंगे स्टूडेंट, जो यहाँ पे आना चाहेंगे, कहीं पर भी है, यहाँ का मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उनको काफ़ी हेल्प आउट होगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।